पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हमारे साथ हैं। राणा के प्रत्यर्पण को कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी सफलता मोदी सरकार की, और सबसे खास बात यह है कि आपको बता दें कि मुंबई हमले के बाद जो दो महत्वपूर्ण फांसी दी गई थी, कसाब और अफजल को, उस समय भी देश के गृह सचिव यही थे। आरके सिंह साहब, आपका न्यूज 18 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। कितना बड़ा कदम आतंक के खिलाफ है राणा का प्रत्यर्पण? बहुत ही अहम एक कदम है और अहम डेवलपमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट है, बहुत ही संतोषप्रद डेवलपमेंट है। यह एक मैसेज भेजता है पूरे दुनिया के टेररिस्ट को, और यह मैसेज भेजना आवश्यक था। ये नहीं कि सच में कोई टेररिस्ट की हाँ साहब से कहीं पर टेररिस्ट अटैक करके किसी दूसरे देश में जा करके हम छुप जाएंगे या किसी थर्ड कंट्री में टेररिस्ट अटैक करेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। ये इसको डिस्पेल करना आवश्यक है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हम लोग के लिए तो बहुत ही संतोषजनक है, क्योंकि हमारा ये टेररिस्ट अटैक करीब 3 दिन चला, 26 से लेकर के 29 तक। 166 हमारे नागरिक मारे गए, 300 से ज़्यादा नागरिक घायल हुए। ये हम लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सट्रेडिशन था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ये समुचित न्याय उन पर गुजरे। इसमें एक ये था, एक और हेडली, तो वो तो वहाँ जेल में है। और हम लोग गए थे यूनाइटेड स्टेट्स, हम और तत्कालीन गृह मंत्री, तो हम लोगों ने उसका भी प्रत्यार्पण की मांग की थी, उन्होंने मना कर दिया। हमको नहीं लगता कि उसका प्रत्यार्पण देंगे, लेकिन ये आ गया। इससे हमको जानकारी है, काफ़ी जानकारी हम लोगों को पहले से है, लेकिन इससे उस जानकारी में और कुछ एडिशन होने की संभावना है। इसका जो बयान होगा, इसका जो हम लोग इंटरोगेशन करेंगे, तो और जानकारी होने की संभावना है, और यह आवश्यक भी है। इसके बयान के आधार पर हम ये अपेक्षा करेंगे कि पाकिस्तान में जो इस हमले के जो भी सूत्रधार हैं, क्योंकि ये पूरा हमला तो प्लान हुआ पाकिस्तान में, और उसमें लश्कर तैयबा के लोग थे और ISI के भी लोग थे, चाहे वो मेजर इकबाल हो, साजिद मीर हो और जकीउर रहमान लखवी। ये लश्कर तैयबा तो ISI का ही क्रिएशन है, बल्कि पूरा अटैक हम कहेंगे कि पाकिस्तानी डीप स्टेट का था। तो हम लोगों ने तब से दबाव डाला हुआ था पाकिस्तान पर कि इन पर आप कार्रवाई करें। हम लोगों ने एविडेंस भी शेयर किया था। वो कुछ दिन लखवी जेल में रहा, फिर छोड़ दिया गया, फिर पकड़ा गया, फिर अभी नहीं मालूम कहाँ है। साजिद मीर पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी नहीं है, गृह मंत्रालय को शायद जानकारी होगी या विदेश मंत्रालय को। जितने भी किंग पिन्स थे जिन्होंने कि इस अटैक को प्लान किया, वो सब है पाकिस्तान में, और इसके एविडेंस के आधार पर इसके एविडेंस हम लोग भेजेंगे और वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। पहले भी हम एविडेंस शेयर किया, करेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क है, और मेरा तो मानना है कि नहीं करेंगे इसलिए कि ये पूरा जो टेररिस्ट अटैक था ये तो उनके डीप स्टेट के द्वारा था। डीप स्टेट मतलब मिलिट्री, अभी भी परोक्ष रूप से मिलिट्री है, हाँ, अभी भी परोक्ष रूप से वहाँ पर आर्मी ही काबिल है। ISI के जो हेड होता है वो आर्मी का एक सर्विंग जनरल होता है, और जो भी ट्रेनिंग सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग दी गई इन टेररिस्ट को, वो सब एक्स आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा दिया गया। आरके सिंह साहब, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। मोदी सरकार में आप मंत्री रहे हैं, इसके पहले की सरकार में गृह सचिव थे, UPA सरकार में। मोदी सरकार की भूमिका को बहुत लोग मानते हैं कि इसमें मोदी सरकार की भूमिका अधिक थी, इसलिए ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला किया कि प्रत्यर्पण किया जाए। सरकार का फर्क पड़ा है इसमें? एकदम पड़ा, कैसे? बिल्कुल पड़ा, 2 तरीके से। एक तो हमारा जो ये अप्रोच है, हम लोग की सरकार का जो अप्रोच है वो ज़्यादा एकदम बिल्कुल कड़ा अप्रोच है कि नहीं साहब, सो टेररिस्ट अटैक अगर करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम हिट बैक करेंगे। ये मैसेज चला गया। तो आप देखेंगे कि हम लोग की सरकार आने के बाद से टेररिस्ट अटैक्स में बहुत कमी आई। यह इसीलिए कि हम लोग की सरकार का अप्रोच बिल्कुल ही स्पष्ट है और दृढ़ है और मजबूत है। उसको मैस्कुलिन कहते हैं अंग्रेजी, बिल्कुल मैस्कुलिन है कि साहब तुम हम पर अगर टेररिस्ट अटैक कराए तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और टेररिस्ट को भी ये मैसेज चला गया है विभिन्न तरीकों से कि तुम हम पर टेररिस्ट अटैक किया तो तुम कहीं भी रहोगे, तुम
सेफ नहीं रहोगे, तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। ये मैसेज भी हमारे देश ने दिया। तो एक तो हम लोग को सरकार का ही यह देन है, इस प्रकार का अप्रोच जो कि टेररिस्ट को अब बिल्कुल ये डिस्करेज करता है टेररिज्म को। दूसरा, इस प्रत्यार्पण में प्रधानमंत्री और ट्रंप में जो मुलाकात हुई, तो प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था और वो ट्रंप ने कहा था कि इसको जल्दी भेजेंगे। इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि हाईएस्ट लेवल पर हम लोग अपने सिक्योरिटी के मामलों को लेते हैं और प्रभावशाली ढंग से लेते हैं, जिसके कारण यह एक्सट्रेडिशन हुआ। तो हम लोग के सरकार का जो रवैया मोदी है तो मुमकिन है हुआ उसी रास्ते। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ है जो कि हम आपको नहीं बता सकते हैं। जी, तो एक बात अभी थोड़ी देर पहले पब्लिकली नहीं कह सकते। ठीक है, आप ही के कुलीग भी रह चुके हैं सरकार में। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस तो बिरयानी खिलाती थी कसाब को, और लेकिन कसाब को फांसी तो कांग्रेस सरकार में ही दिया गया, अफजल को भी फांसी दिया गया। तो क्या है, कांग्रेस का रुख आतंकियों के प्रति या आतंकी घटनाओं के प्रति बहुत कमजोर था? ये देखिए, ये तो हम नहीं कहेंगे कि इसलिए कि कसाब को फांसी जिस समय में गृह सचिव था उसी समय दिया गया, अफजल गुरु को भी फांसी दिया गया। हम लोग जब गए यूनाइटेड स्टेट्स तो हम लोगों ने एक्सट्रेडिशन में मांग भी की, इसका भी, हेडली का भी। लेकिन जो पूरे गवर्नमेंट का अप्रोच है, उसमें अंतर है, बिल्कुल साफ अंतर है। आइए मैं एकदम प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, हाँ, ये हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी और हम लोग की सरकार की वजह से, और ये मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कह रहा हूँ। किस तरह का फर्क यही है कि हम लोगों का मैसेज स्पष्ट है कि साहब ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम हम पर हमला करो या हमला कराओ, टेररिस्ट अटैक कराओ। हम जानते हैं कि तुम करा रहे हो और हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, ये भूल जाओ। होगा, उसका प्रतिकार होगा, और देखिए कि टेररिस्ट अटैक से एकदम कम हो गए। ये मैसेज जो कि जाना बहुत आवश्यक था, ये पहले नहीं गया था। हाँ, यूपीए सरकार में ये मैसेज नहीं गया था, हमारी सरकार ने ये मैसेज दिया। अंतर यही है, ये मेजर अंतर है। तो हेडली के प्रत्यर्पण को लेकर ये स्पष्ट मैसेज बहुत आवश्यक है कि साहब आप हम पर वार करेंगे तो हम वापस वार करेंगे। हाँ, हेडली के प्रत्यर्पण को लेकर कह रहे हैं कि वो मुश्किल होगा, कैसे आपने? हाँ, ये इसलिए क्योंकि हम लोग तो इसको उठाए थे, ये इसलिए कि उसको तो सजा हो गई है और लंबे समय का सजा हो गई है, 35-37 साल की सजा है उसको। तो अभी तो प्रत्यार्पण होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पहले जो वो सजा हुई उसको काटना है। दूसरा, ये हेडली को प्रत्यार्पित करने में यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ डेलिकेसी है। हेडली एक डबल एजेंट था। वो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसका भी एजेंट था और आईएसआई का भी एजेंट था। तो अगर हेडली को वो प्रत्यार्पित करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित जानकारी भी हमको मिल सकती है। तो